हेलो सर। सर, एक समस्या हम सभी छात्रों को हमेशा होती रहती है। क्या होता है कि क्लास में, हॉस्टल में, कहीं पे भी रहें तो ह सभी छात्र एक दूसरे का मज़ाक उड़ाते रहते हैं। इसमें मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा कोई मज़ाक उड़ाता है, जब कोई मेरे बारे में बुरा भला कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कुछ ऐसे तरीके बताइए सर कि इसे हम लोग कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि हम सभी छात्रों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और ग्रुप में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर सभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का तो हमें भी इस तरह की हरकत ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो मजाक उड़ाने से हम कैसे बचें, कैसे इसे कंट्रोल करें, इसके बारे में बताइए सर। मॉर्निंग आप सभी को बच्चे, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ओके बच्चे, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें क्या करना चाहिए, मजाक उड़ाने वाले इंसान की क्या पहचान है, अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है और हमारा व्यक्तित्व कैसा दिखता है अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो इस पे आज हम लोग बातें करेंगे बच्चे। तो एक एक करके बातें करते हैं। हम पहले समझते हैं कि आखिर मजाक क्यों उड़ाया जाता है। बच्चे, मजाक उड़ाने वाले के व्यक्तित्व को पहले हम समझते हैं। आप गांव में एक चीज़ देखेंगे कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो एक बच्चे ने उन्हें पागल कह के चिढ़ाया। अब क्या है कि वो बुजुर्ग बहुत गुस्से हो गए और लाठी से उसे मारने लगे या फिर हल्ला करने लगे। तो बच्चे को आ गया मज़ा। अब बच्चा क्या कहेगा, अपने दोस्त को जाके बताएगा कि अरे इनको हम पागल कहते हैं तो ये बहुत जल्दी चिढ़ते हैं। तो फिर वो क्या होगा कि धीरे धीरे पूरे गांव के सभी बच्चे, सभी बड़े मज़ा लेने के लिए उस इंसान को पागल पागल कह के चिढ़ाने लगेंगे। ये इंसान का नेचर होता है। तो यहाँ पे कहने का वह है कि बच्चों कि आप जितना चिढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको चिढ़ाया जाएगा। इंसान उस इंसान का मजाक बहुत ज़्यादा बनाता है जो इंसान जितना ज़्यादा चिढ़ता है। तो अगर आपको क्लास में कोई बच्चे कुछ कह रहे हैं, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तब क्या होगा कि वो और ज़्यादा आपको चिढ़ाना चाहेंगे। मान के चलिए कि आपके दोस्त ने आपको मोटू कहा, उस चीज़ से आप चिढ़ गए। कुछ समय बाद देखिएगा कि धीरे धीरे पूरे क्लास को पता चल जाएगा कि इसे अगर हम मोटू कहते हैं तो ये चिढ़ जाता है। फिर सभी के सभी पूरे के पूरे क्लास आपको मोटू मोटू कहने लगेंगे। तो चिढ़ने का यही है कि आप जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, जितना ज़्यादा आप चिढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका मजाक उड़ाया जाएगा। हमारा व्यक्तित्व उस समय बच्चे एक टीवी रिमोट की तरह हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे टीवी रिमोट में कि अगर किसी के हाथ में रिमोट है तो वो जो चाहे वो चैनल चेंज कर सकता है। तो उसी तरह से अगर हम किसी एक शब्द से चिढ़ते हैं तब हम क्या कहते हैं कि अपने पूरे जीवन का रिमोट किसी सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। अब अगर उसको हमें गुस्सा दिलाना है तो वो क्या कहेगा, हमें वही शब्द का प्रयोग करेगा और हम गुस्सा हो जाएंगे। अगर उसे हमें खुश करना है तो वो शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, हम खुश हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अब सामने वाले के हाथ में होता है कि वो कैसे हमें यूज करे। अगर हम बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं तो जिसका मन करे वो आके हमें गुस्सा दिला सकता है। एक रिमोट की तरह होता है, जिसका मन आया वो अगर चाहे आपको गुस्सा दिलाना तो चैनल चेंज करेगा, आपको कुछ कहेगा, आप गुस्सा हो जाएंगे। जी, ये ऐसे काम करता है कि मान के चलिए कि आप एक ऐसे घर में रहते हैं, आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे क्या है कि बहुत सिक्योरिटी जो है बहुत ख़राब है। जैसे मान के चलिए कि आप घर में हैं, उस घर में कोई भी आता है तोड़ फोड़ करता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। दूसरा घर ऐसा है कि जहाँ पे कोई भी अगर आता है तो सिक्योरिटी जो है उसे बाहर ही रोक देता है, उसे वो अंदर आके तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन दिया जाए कि आप कैसे घर में रहना पसंद करेंगे तो आप क्या चुनेंगे?
सर मैं तो यही चुनूँगा कि मैं दूसरे वाले घर में रहना पसंद करूँगा जहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है और कोई अंदर नहीं आ सकता है। बहुत अच्छे बच्चे, और हम सभी चाहेंगे कि दूसरे नंबर वाले घर में रहे जहाँ पे कोई तोड़-फोड़ ना कर सके। यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चे हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई आके हमारा मज़ाक ना उड़ा सके, क्योंकि जब भी कोई अगर हमारा मज़ाक उड़ाता है तो इसमें क्या होता है कि वो आया, हमारे मन के अंदर तोड़-फोड़ किया और वहाँ से चला गया। तो हमें अपनी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट रखनी है, हमें अपना व्यक्तित्व को ऐसा रखना है कि अगर कोई हमें कुछ कह भी रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे ऊपर ना पड़े। तो हुआ कि मज़ाक जितना ज़्यादा हम चढ़ते हैं उतना ज़्यादा लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। अब हम समझते हैं कि मज़ाक उड़ाने वाले जो इंसान होते हैं वो कैसे इंसान होते हैं। जैसे मान लें कि आप अमेरिका में हैं, इस समय आप अमेरिका में, वहाँ पे आप डांसर बनना चाहते हैं, डांस क्लास करना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते, वहाँ पे आपको कितने लोग रोकेंगे? कोई नहीं सर, वहाँ पे तो जो चाहें हम बन सकते हैं, वहाँ पे तो कोई हमें नहीं रोकेगा। उसी तरह से बच्चे, अगर आप दिल्ली में डांसर बनना चाहेंगे तो वहाँ पे हो सके तो आपको 2-3 लोग रोकें कि अरे क्या कर रहे हो, कुछ और दूसरा काम कर लो। उसके बाद अगर आप अपने ज़िले में आते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे अगर आप लोगों से कहते हैं कि हम डांसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सके कि आपको 10 लोग, 12 लोग, हो सके तो आपके परिवार सभी लोग रोके कि अरे कुछ और काम कर लो, इसमें कुछ रहा नहीं है। लेकिन जब आप अपने गांव में जाते हैं और गांव में यही अपना विचार रखते हैं कि हम डांसर बनना चाहते हैं, उस समय क्या होगा कि पूरे के पूरे गांव आपका मज़ाक उड़ाएगा। पूरा का पूरा गांव आपको कहेगा कि अरे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। यहाँ कहने का सेंस ये है बच्चा कि अमेरिका में आप क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, इस पे आपको कोई नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग अपने कार्य में बिजी हैं, सबके पास अपना अपना लक्ष्य है, सबके पास अपना अपना काम है। फिर दिल्ली में आए तो वहाँ पे कुछ ही लोग बोलेंगे कि कुछ ही लोग फ्री रहते हैं। फिर अगर आप अपने गांव में आ जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोग बोलेंगे कि गांव में, क्योंकि गांव की परिस्थिति ऐसी होती है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, सभी के पास फ्री टाइम होता है। तो वहाँ के लोग क्या होता है कि एक दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है या फिर आपके लक्ष्य को हासिल करने से कोई रोक रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल से समझे कि आप क्या करते हैं कि आप अपने बाइक से निकलते हैं और शहर में जितने पागल हैं सबको जाके ये कहते हैं कि सुनो, एक चीज़ आपको पता है, आपको ये पता है कि आप बहुत बड़े पागल हैं। अब क्या करते हैं कि आप शहर के सारे पागलों के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपको पता है कि आप बहुत बड़े पागल हैं। हर पागल के पास जाके कहते हैं। तो सही मायने में सबसे बड़ा पागल कौन है? सबसे बड़ा पागल तो आप हुए, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा समय है, इतना ज़्यादा वक्त है कि आप जाके दूसरे लोगों को, हर पागल को ये कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े पागल हैं। तो यहाँ पे बच्चे कि आपका मजाक, आपके अंदर नकारात्मक चीज़ें, आपका मजाक वही इंसान उड़ाएगा जो आपसे ज़्यादा फ्री है, जिसके पास अपना खुद का लक्ष्य है, जिसके पास अपना खुद का कार्य है, वो कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। तो अगर कोई इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास बहुत टाइम है, उसे पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं है, उसके पास कोई अपना लक्ष्य नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसका दिमाग जो है पूरी तरीके से खाली है, तो उसको भरने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो क्या करेगा कि लोगों का मजाक उड़ाएगा, लोगों के बारे में बुरा भला कहेगा, आपको नीचा दिखाना चाहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप का मजाक वो इंसान कभी नहीं उड़ाएगा जिसके पास अपना खुद का लक्ष्य है, खुद का सोचने का तरीका है कि हमें क्या लाइफ में करना है, क्या हासिल करना है। तो इसलिए बच्चे कि मजाक उड़ाने वालों से कभी भी ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि वो खुद में ही, अपने आप में ही परेशान होते हैं, तभी वो आपका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे जो मजाक उड़ाते हैं वो इंसानों की कुछ पहचान है।
ऐसे इंसान क्या होता है कि जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। वो सबका मज़ाक उड़ाते रहते हैं और लास्ट में क्या होता है कि वो खुद मज़ाक बन के रह जाते हैं लाइफ में। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पूरी कोशिश करना है कि जो इंसान मज़ाक उड़ाता है तो उससे जितना ज़्यादा हो सके आप दूर रहना पसंद करें। क्योंकि वो क्या करता है कि आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है आपके माइंड में, उससे वो लेके और उसमें नेगेटिव एनर्जी वो भर देता है। तो ऐसे इंसानों से दूर रहना ही आप पसंद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मज़ाक उड़ाने वाले इंसान जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मज़ा आता है और ऐसे इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। इन्हें दूसरों को शर्मिंदा करना, दूसरों का मज़ाक उड़ाने में अच्छा लगता है और ये इस कारण से क्या होता है कि बहुत अच्छे-अच्छे मौके गँवा देते हैं। क्योंकि अगर वो किसी के बारे में अगर कुछ गलत कहेंगे तो उनका कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ऐसा इंसान कभी भी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि मज़ाक जो होता है एक बूमरैंग की तरह होता है। आप अगर सामने वाले का मज़ाक उड़ाएँगे तो सामने वाला भी क्या चाहेगा कि वो भी आपका मज़ाक उड़ाना चाहेगा। तो ये एक बीमारी की तरह है जिसका समय रहते ही इलाज करवा लेना, बहुत ज़्यादा समय रहते ही इससे दूर हो जाना अच्छी चीज़ें होती हैं। जी सर, मुझे भी लगता है, क्योंकि मैंने लोगों का मज़ाक उड़ा के अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और आगे से इस चीज़ों का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि मैं अगर कोई मेरा मज़ाक उड़ा रहा है तो उससे मैं कैसे बचूँ? बच्चे मान लें कि किसी ने आपका मज़ाक उड़ाया, आपको मोटू कहा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएँ या फिर आप उसे हँस के कहें। जैसे अगर किसी ने आपको पतला कहा या फिर मोटू कहा तो आप अपना खुद का मज़ाक उड़ाइए। जैसे अगर कोई कहता है कि तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, तो आप कहें कि हाँ, हम बहुत बड़े बुद्धू हूँ, आपको कैसे पता चला? तो ऐसी बातें जब आप कहेंगे तो वो सामने वाला इंसान के पास कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि वो इंसान जब आप चिढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो आपको चिढ़ाएगा। अगर आपको वो बुद्धू कहता है, अगर वो बुद्धू कहने पे आप बहुत चिढ़ जाते हैं तो आपको चिढ़ाएगा, लेकिन आप खुद कहते हैं कि हाँ, हम बुद्धू हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मज़ाक उड़ाने वालों के पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता है। अगर मान के चलिए किसी इंसान ने आपको पागल कहा, आप कहते कि हाँ, हम पागल हैं। अगले दिन फिर वो इंसान आता है, कहता है कि अरे तुम तो पागल हो। फिर आप कहेंगे कि अरे हम तो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लिए हैं, तो इस चीज़ को बार बार कहने का क्या मतलब होता है? तो जैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग आपसे दूर होने लगते हैं। मज़ाक उड़ाने वाले आपका के पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि इनका कितना भी हम कुछ कहेंगे इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे पिछली क्लास में आपको मैंने क्या एग्जांपल दिया था बच्चे, कि अगर आप एक ठंडा केन का बोतल लाते हैं और ठंडा पानी का बोतल लाते हैं, आप एक केन में जो ठंडा लेके आए हुए हैं, कोको कोला, पेप्सी, तो उनके साथ क्या है कि अगर उसको आप 10 मिनट हिला के उसके बाद उसको खोलेंगे तो सारा वो बाहर निकल आएगा। लेकिन पानी के बोतल को अगर आप आधे घंटे तक भी हिलाएंगे तो उससे कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है बच्चे कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला कितना भी हमारा मजाक उड़ाए तो इसका असर हमारे ऊपर नहीं हो। ये कब हो सकता है? जब हम अपना खुद का मजाक उड़ाएं। जैसे अगर कोई कहे कि आप कमज़ोर हैं, बोले हाँ, हम कमज़ोर हैं, लेकिन इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम और ज़्यादा अच्छा कर सकें। लेकिन जैसे ही आप कहते कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं, तो वो इंसान और ज़्यादा मजाक आपका उड़ाना, या फिर आप चिढ़ेंगे तो और ज़्यादा मजाक उड़ाएगा। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे एक्सेप्ट करेंगे वो खुद चुप हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात बच्चों की, ऐसे इंसान से आप पूरी कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दूरी बनाएं, क्योंकि ये इंसान हमेशा कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव भावना लाते रहेंगे। तो ऐसे इंसानों से क्या करना है कि हमें गुस्सा नहीं होना है इस तरह के इंसानों पे, और कभी भी अपने क्लास में एक दूसरे का मजाक नहीं बनाइए, क्योंकि मजाक बनाने से क्या होता है कि आपकी
पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा नकारात्मक दिखती है। लोग आपका सम्मान इज्जत नहीं करते हैं, आपसे वो दूर भागना चाहेंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो, तो हर इंसान आपसे दूर भागना चाहेगा। तो बच्चों, मैं आपका काउंसलर सर हूँ। कभी भी किसी तरह की कोई समस्या हो, आप हमसे बातें कीजिए। हमें बताइए कि कौन सी समस्या आपके सामने आती है, उस पे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकें। और आप सभी से बातें हो रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बच्चे, किसी भी तरह की समस्या हो बताइए, कॉल कीजिए मुझे।